नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी तक में। आज के इस वीडियो में हम आपको जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय के बारे में बताने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक पूरा ध्यान से ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, अगर आप उन पॉइंट्स को 2 से 3 बार अच्छे से पढ़ लेते हैं तो यकीन मानिए आपको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहला पॉइंट, जन्म स्थान के बारे में। कवि का जन्म कहाँ हुआ, किस सन में हुआ। पॉइंट नंबर 2, लेखक के माता पिता का क्या नाम था। और पॉइंट नंबर 3, लेखक की शिक्षा दीक्षा के बारे में। चौथा पॉइंट, लेखक को किन किन भाषाओं का ज्ञान था। और पांचवा पॉइंट, लेखक की मृत्यु कब हुई, किस सन में हुई। अगर आप इन पांचों पॉइंट्स को केवल एक बार 2 बार अच्छे से पढ़ लीजिए तो यकीन मानिए आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा और आप किसी भी कवि का, लेखक का जीवन परिचय बड़े ही आसानी से लिख सकते हैं। मैं जो आपको मेथड बताने वाला हूँ उसको फॉलो करके आप किसी भी लेखक का या कवि का जीवन परिचय लिखिए। पहला हमने पॉइंट बनाया है जन्म स्थान। जयशंकर प्रसाद का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? काशी के एक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में। कौन से सन में? 1889 ईस्वी में हुआ था। ठीक, अब आइए माता पिता के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी के पिता का नाम देवी प्रसाद था। क्या नाम था? देवी प्रसाद, जो साहित्य प्रेमी थे। ठीक है, अब इनके शिक्षा दीक्षा के बारे में बात कर लेते हैं। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम इनका नाम क्वींस कॉलेज में लिखाया गया, किंतु वहाँ जब इनका मन नहीं लगा वहाँ इनका मन नहीं लगा और घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध इनके बड़े भाई शंभुनाथ जी ने किया और सबसे पहले इनका नाम जो है क्वींस कॉलेज में लिखाया, परंतु जयशंकर प्रसाद जी का मन वहाँ नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने घर पर ही योग शिक्षकों से अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन करने लगे। ठीक, इस तरह से आप अपने लोकल भाषा में याद कीजिए, आप अपने तरीके से। उसके बाद जब कॉपी में लिखना हो तब आप इस लैंग्वेज का प्रयोग करें। ठीक है, अब आइए भाषा के बारे में जानते हैं। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फारसी, वेद पुराण का अच्छा ज्ञान था। जयशंकर प्रसाद जी को हिंदी का ज्ञान था, अंग्रेजी, संस्कृत का ज्ञान था, फारसी का ज्ञान था और वेद पुराण का अच्छा ज्ञान था। ठीक, तो आप इसे याद कर लीजिए। उसके बाद में अंतिम पॉइंट हमारी जो है मृत्यु। जयशंकर प्रसाद जी का देहांत, निधन या मृत्यु क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण सन 1937 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, इस लाइन को आपको पूरा लिखना है, ध्यान से पढ़ना है। किस रोग से? क्षय रोग से पीड़ित होने के कारण किस सन में? 1937 ईस्वी में हुआ था। तो आपको, चाहे आप किसी कवि का जीवन परिचय लिख रहे हों, चाहे किसी लेखक का, आपको उसका जन्म की सन बिल्कुल सही लिखनी है और मृत्यु का सन। इसलिए आप दोनों में कंफ्यूज ना हों, बहुत ही सावधानी पूर्वक सोच कर जो है सन को लिखें। काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है इसमें गलती कर देते हैं। किसी लेखक का जन्म सन दूसरे लेखक के जीवन परिचय में लिख देते हैं और दूसरे लेखक का जन्म सन दूसरे लेखक के जीवन परिचय में लिख देते हैं। तो मेरा कहना यह है कि आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप बिल्कुल ध्यान से, सावधानी पूर्वक जो भी लिखें सही लिखें। अब इनकी रचनाएं के बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा बहुत। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न प्रकार हैं।
पहला नाटक, नाटक में इन्होंने लिखा चंद्रगुप्त और स्कंदगुप्त। दूसरा कहानी संग्रह, कहानी संग्रह में इन्होंने लिखा छाया, इंद्रजाल तथा आकाशदीप। ठीक। तीसरा काव्य इन्होंने लिखा, काव्य में क्या लिखा, झरना, लहर, आंसू। उसके बाद में चौथा पॉइंट उपन्यास इन्होंने लिखा, उपन्यास में कंकाल, तितली, इरावती। तो ये थी जयशंकर प्रसाद के जीवन परिचय। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।